नेपाल का अंदरूनी मामला है और हम शुभचिंतक हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें कि ये नेपाल का अंदरूनी मामला है और हम शुभचिंतक हैं नेपाल की जनता के। हमारे बहुत गहरे और घनिष्ठ संबंध नेपाल के साथ रहे हैं, उनकी संस्थाओं के साथ रहे हैं, वहाँ की जनता के साथ रहे हैं। तो इसलिए उन पर आज जो कष्ट की घड़ी है उसमें पूरी सहानुभूति हमारी उनके साथ है। हम नेपाल की डेमोक्रेसी के साथ, नेपाल के लोकतंत्र के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। बहुत सारे बदलाव आए, वहाँ फेरबदल हुए, लेकिन हम हमेशा नेपाल की डेमोक्रेसी के साथ खड़े रहे और हम खड़े रहेंगे। लेकिन आज तो सिर्फ इतना ही संभव है कि हम शांति की एक प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द शांति वहाँ स्थापित हो और जो भी फैसला नेपाल की जनता का है वो फैसला लेकर वो आगे बढ़ें। भारत इतना ही कर सकता है आज। और जहाँ रही बात, बहुत सारे लोग का आना जाना रहता है, नेपाल में बहुत सारे लोग हमारे भारतवर्ष के फंसे होंगे। मेरा पूरा विश्वास ये है कि नेपाल के लोग उनके प्रति जो है बहुत सहानुभूति के साथ व्यवहार करेंगे और उनको जल्द से जल्द भारत वापस आने का एक मौका देंगे, क्योंकि आदान प्रदान में कठिनाइयाँ हैं। इस वक्त एयरलाइंस वगैरह सस्पेंडेड हैं, तो उसमें समस्या तो होगी, लेकिन जितना भी सहयोग उनको मिल सकता है, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उनको सहयोग मिलेगा। और बस इतना ही है कि हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ पर शांति स्थापित हो और जो उनका अपना निर्णय है वो अच्छा निर्णय, दूरगामी निर्णय लेकर नेपाल को फिर शांति के पाथ पे वो लाएं और शांति के साथ वो अग्रसर होकर प्रोग्रेस कराएं नेपाल की। हमारा मित्र है, हमारा पड़ोसी है, हमारे संबंध हैं, बहुत करीब के संबंध हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो जाए। लेकिन सर, हमारी सरकार से, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी में से एक है, आप क्या चाहेंगे कि सरकार का क्या इसमें रोल होना चाहिए कि पहले बांग्लादेश और अब जो है साउथ ईस्ट एशिया में दो बड़े कंट्री, दो एक महत्वपूर्ण जो कंट्रीज है, वहाँ पर इस तरीके से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो डिस्टेबलाइज हो रही है। देखिए, ये लोकतंत्र का एक पहलू होता है। लोकतंत्र का पहलू ये होता है कि कभी कभी लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि हमको वो नहीं मिला जिसकी हमको अपेक्षा थी या हमने जिसका प्रयास किया था, तो उसका कहीं ना कहीं से कोई एक उस सोच को बाहर निकलकर और फिर से उस सोच को सामान्य किया जा सके, इसका प्रयास हर लोकतंत्र में किया जाता है। संस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें ऐसा होता है। कभी कुछ मामले कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के कारण वो सुलझ जाता है। कभी जो NGOs हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो आपस में वार्ता करके, आपस में संवाद करके उसको सॉल्व करती है। लेकिन हर डेमोक्रेसी में, हर लोकतंत्र में अपनी अपनी व्यवस्था होती हैं, अपनी अपनी जो वो होती है, प्राथमिकताएं होती हैं। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सहयोग दे सकते हैं, कोई मांगे तो सहयोग दे सकते हैं, लेकिन हमको जो विशेष ध्यान रखना है वो इस बात का रखना है कि जो भी डेमोक्रेटिकली वहाँ हो उसको हम सपोर्ट कर सकें, उसके लिए हम अपनी भावना प्रकट कर सकें। लेकिन उनका अपना स्वयं अधिकार है डेमोक्रेटिकली अपने फैसले लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा।